दरबार में पहुंचता है और सराय मुकद्दसा रख दिए जाते हैं। यजीद बली छड़ी लेकर के और मुंह में डालता है और कहता है ये हुसैन, इसी मुंह से तुम खिलाफत के दावेदार थे, देख लिया तुमने, तुम नाहक थे, तुम हार गए और मैं हक पे था, मैं जीत गया, तुमने देख लिया। इतने एक साहबी रसूल थे, कहा यजीद जल्दी से छड़ी हटा ले वरना मैं अभी कयामत का मैदान बपा कर दूंगा। वो कहता यजीद तुम साहबी हो, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, वरना भी तुम्हारी गर्दन उड़वा देता। हज़रत अरकम कहते नादान सहाबी का इतना एहतराम और नवाज़े रसूल का सर काट करके सामने रखे हुए है और तौहीन कर रहा है। वो लुटा हुआ काफिला सैयदानियों का जेल में कैद कर दिया जाता है। जुमा का दिन आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी है, पाँव में बेड़ियाँ हैं, चला नहीं जा रहा, नकाहत ऊपर से है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद जामे में बैठ जाते हैं, मुअज्जिन अज़ान लगाता है और यजीद खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठ गया। इतने में जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यजीद खड़े हो जाते हैं और हाथों से हथकड़ियाँ टूट जाती है और कहा यजीद बता दे ये तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का नाम है, ये तेरे नाना का कलमा है कि मेरे नाना का है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ललकारा है, लोगों के अंदर एक जोश और खरोश पैदा हो गया। यजीद ने देखा कहीं मामला उल्टा ना हो जाए, मेरे ही ऊपर लोग वार कर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बैठा दिया जाता, जल्दी से खड़ा होकर के अल्लाह अकबर नमाज पढ़ाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा नादान तेरा ये हाथ खबासत वाला हाथ है, तेरा ये हाथ नजासत वाला हाथ है, तेरा ये हाथ कुत्तों को सहलाने वाला हाथ है, तेरा ये हाथ बंदरों को खिलाने वाला हाथ है। तू अय्यार है, मक्कार है, दगाबाज है, अय्याश है, फहाश है, इर्ताश है, तो सबसे बड़ा आतंकवाद है, दहशतगर्द है, इंतहा पसंद है। नादान मेरे बाबा ने तेरे हाथ में अपने हाथ को नहीं दिया और ना दे करके ऐलान कर दिया कि हुसैन का हाथ नबूवत वाला हाथ है, हुसैन का हाथ रिसालत वाला हाथ है, हुसैन का हाथ सयादत वाला हाथ है, हुसैन का हाथ क़यादत वाला हाथ है, हुसैन का हाथ परचम इस्लाम वाला हाथ है, शरीयत वाला हाथ है, तरीक़त वाला हाथ है, मारिफत वाला हाथ है। जल्दी उसने नमाज जुमा पढ़ाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलग हो करके अपनी ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं और यजीद अपने जब कस्र में पहुंचता है, उसने एक डायरी लिखी और एक पर्चा लिखा, कहा बुलाओ इब्ने बशीर को दे दो ये मेरा पर्चा, आज से तमाम सैयदानियों को रिहा किया जा रहा है। तमाम सैयदानियाँ वहाँ से रिहा होने लगती हैं, मगर नहीं हज़रत ज़ैनब ने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, पहले मसला इनसे पूछेंगे। देखो नबी के घर वालों के मसले की नज़ाकत देखो। आज तो हमारे अरे गैरे नत्थु खैरे ये होटलों पे बैठ करके इनसे उनसे चिड़ीमार से और ठेला खींचने वालों से, मुर्गा बसेर लड़ाने वालों से, रिक्शा खींचने वालों से मसला पूछते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हज़रत ज़ैनब कहती है इमाम वक्त मेरा भतीजा है, मैं पहले अपने भतीजे से पूछ लूँ। और जाके कहती हैं कि ज़ैनुल आबिदीन बताओ हम मदीना चले कि हम पहले नाना की कब्र पे, बाबा की कब्र पे चले, भैया की कब्र पे चले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि फूफी अम्मा तुम्हारी जैसी मर्जी हो। कहा बेटा जब तक अपने भैया की कब्र पर मैं जाके जी खोल करके रो ना लूंगी तब तक मैं वापस नहीं होंगी। वो लुटा हुआ काफिला फिर वापस मैदान करबला में नहनवा में जाता है और हज़रत ज़ैनब ने अपनी पलकों से झाड़ू लगाया, कब्र
कब्र अनवर को पोंछा और रो करके कहती है, मेरे भैया, ए मेरे भैया, अब तुम्हारी ज़ैनब मदीना नहीं जाएगी, अब बची खुची जिंदगी यही गुजार देगी। मज़ारे पास से आवाज आती है, ए ज़ैनब, ज़ैनब मेरी बहन, जाओ मदीना जाओ और जाके नाना की कब्र अनवर पर मेरा सलाम कह देना। अब वो लुटा हुआ काफिला वहाँ से वापस होता है और घोड़ों और ऊँटों पे सवार करके जब मैदानों से गुजरता हुआ, पहाड़ों से गुजरता हुआ, रेगिस्तानों से गुजरता हुआ चला जा रहा और मदीना मुनव्वरा में जब इब्ने बशीर पहुँच करके ऐलान करते हैं, ए मदीना वालों, मदीना वालों, करबला का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया है। इतने में हजरत सगरा ने जब सुना, हजरत उम्मे सलमा से कहा, ए नानी अम्मा, नानी अम्मा कौन आया? कहा बेटी तुम्हारे बाबा वगैरह आ गए। कहा नानी अम्मा जब मेरे बाबा आएंगे और जब पूछेंगे तो कह देना सगरा मर गई। इतने में फिर मुनादी ऐलान करता है, मदीना वालों, खानदान नबूवत का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया है। फिर हजरत सगरा ने कहा, नानी अम्मा कौन मरा? नानी अम्मा कौन मरा? कहा बेटी आज से तुम यतीम हो गई हो। इतने में हजरत ज़ैनब जब घर के अंदर दाखिल होती हैं, हजरत सगरा कहती है, ए फूफी, ए बूढ़ी, ए बूढ़ी तू कौन है? कहाँ से आ रही है मेरे घर में बगैर इजाजत? निकल ले बुढ़िया जल्दी से। कहा बेटी मुझे पहचान नहीं रही हो? कहा चेहरे से नकाब हटाओ। हजरत ज़ैनब ने जब चेहरे से पट्टी को उल्टा है, हजरत सगरा कहती है, अरे मेरी फूफी अम्मा, ये चेहरे पर आसारे ज़ोफ़ो नकाहत कैसे हैं? ये चेहरा पीला कैसे पड़ गया है? अरे फूफी अम्मा ये कमर तुम्हारी कैसे झुक गई है? कहा बेटी करबला में गमों को सह करके आई हूँ, भाई भतीजों को दफन करके आ रही हूँ, अपने बेटों को दफन करके आ रही हूँ। कहा रे फूफी अम्मा मेरा छोटा भैया अली असगर कहाँ है? अरे अभी वो तो जंग के काबिल नहीं था, लाओ जल्दी से मेरी गोद में मेरा भैया अली असगर कहाँ है, दे दो। हजरत ज़ैनब ने रो करके कहा, अरे बेटी सगरा तुम्हारा भैया अली असगर 6 महीने का बच्चा भी नहरे फुरात के सामने सो रहा है। चंद बच्चे दौड़ते हुए जाते 5-6 साल के, और जो हाथ में परचम बरदारी कर रहा इब्ने बशीर से कहा, ए परचम बरदार रुक रुक रुक, ये परचम तेरे हाथ में कैसे आया? ये तो मेरे बाबा अब्बास का था, तेरे हाथ में कैसे आया? इब्ने बशीर ने रोक करके कहा, बेटे बेटे ये परचम तुम्हारे बाबा का है, ये तुम्हारे दादा का है, ये हमने माना, मगर तुम्हारे बाबा अपने बाजुओं को कटाकर मैदान करबला में नहरे फुरात के सामने सो रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद ऐसे हजारों यजीद हो जाए, मिटा सकेगी ना दुनिया हुसैन की मंजिल। यजीद दूर हो लेकर सवाल बैयत का, नहीं है खेल तमाशा हुसैन की मंजिल। हजारों मिटाने वाले मिटाया करेंगे, मगर सब मिटते चले जाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कह लेने दो कि मेरा हुसैन अगरचे मेरे आका है, सारे आलम का सैयदो सरदार है, शहीद आजम है, मगर इस भारत की धरती पर नायबे शहीद आजम अगर कोई है तो सैयद सालार मसूद गाजी की साथ है। जो रूल, जो किरदार इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अदा किया था, वही रूल, वही किरदार मसूद गाजी ने भारत की धरती पर रह के अदा किया है। और वही मसूद गाजी इस जायज की सरजमीन पे सबसे पहले आए थे जब यहाँ बुतों की पूजा हो रही थी। और उस वक्त उस फौज का सिपह सालार हजरत मीर इमादुद्दीन कैलाची को बना करके परचम उनके हाथ में दिया और कहा, जाओ आज इस्लाम का परचम जायज के किले के ऊपर लहरा दो।
हजरत सादुल्लाह जब पहुंचते हैं किले के पास, अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद करते हैं। अल्लाहु अकबर की आवाज जब जायज के सरजमीन पे गूंजी है, उस वक्त कुफ्र ही नहीं पूरा कुफ्रिस्तान उमड़ पड़ा और एक बारगी हजरत सादुल्लाह के ऊपर हमलावर हो जाता है। और हजरत सादुल्लाह सबसे पहले शहीद जायज के हैं और इस जायज की सरजमीन पर तकरीबन 20,000 सैयद सालार मसूद गाजी के रफ़क़ा मुजाहिदीन काफिले के लोग आराम फरमा रहे हैं। खूने शहीदा ये है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नायब शहीद आज़म, मैं तो ये कहूँगा कि करबला में मेरा शहीद आज़म है और बहराइच में मेरा नायब शहीद आज़म है और जायज की सरजमीन पर नायब शहीद आज़म आराम फरमा रहा है और उनके जिस्म का एक एक कतरा इस जायज की धरती पे बहा है। आज ये अल्लाह अकबर की जो आवाज़ आ रही है, इन्हीं शहीदों का करम है, इन्हीं शहीदों का करम है कि आज हम सारे लोगों का भरम है। आज जो लोग इमाम हुसैन की याद मनाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं, सुबह देखो कुछ, शाम को देखो कुछ, जैसे जमोगा वाली बीमारी होती है, रंग बदलता रहता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी सफ़ेद, जमगोवा रंग बदलता है। इसी तरीके से कुछ मुसलमान कलमा गो भी जमगोवन की तरह से रंग बदलते, शाम को देखो कुछ, सुबह देखो कुछ, यानी शाम को देखो वहाबी, सुबह देखो सुन्नी, सुबह देखो वहाबी, शाम को देखो सुन्नी। और छोटे छोटे सवालात हमारे इन गरीब भाइयों से करता है, बताओ ये ताज़ियादारी कहाँ लिखा है, ये कौन सी किताब में लिखा है, ये सबील पिलाना कहाँ लिखा हुआ है, ये मज़ारों पे जाना कहाँ लिखा हुआ है, ये चादर चढ़ाना कहाँ लिखा हुआ है, ये सलाम पढ़ना कहाँ लिखा हुआ है, अंगूठा चूमना कहाँ लिखा हुआ है। बताओ वो ठेला खींचने वाला बेचारा, तीतर बटेल लड़ाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो क्या बताएगा कहाँ लिखा हुआ है। अगर तुमसे कोई सवाल कर दे ये कहाँ लिखा है, तो तलब का जवाब दे देना, स्कूल में क्या पढ़ोगे हो यार, दिल की किताब पढ़ लो। हम इमाम हुसैन की याद मनाते हैं, हुसैन से मोहब्बत है, हम या अली का नारा लगाते हैं, अली से मोहब्बत है, या नबी सलाम अलैहि का पढ़ते हैं, नबी से मोहब्बत है, मज़ारों पे जाते हैं, वलियों से मोहब्बत है, चादर पोशी करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत है, हम ताज़िया बनाते हैं और या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हैं। ये हुसैन से मोहब्बत है। अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं, अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। अभी हमारे शोराए किराम जब पढ़ रहे थे या हुसैन का नारा लग रहा था, मेरा दिल जो है उछल रहा था कि वाकई में कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि रात भर जाग कर इबादत करते तो सवाब मिलता, रात भर तिलावत करते तो सवाब मिलता, रात भर वजीफा पढ़ते तो सवाब मिलता। ये रात भर जाग करके या हुसैन करके क्या किए, क्या पाए, अपनी पूरी रात गंवा दिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, हदीस पाक में लिखा हुआ है, जिक्र हुसैनी ने बादा, हुसैन का जिक्र इबादत है, हुसैन का जिक्र रियाजत है, हुसैन का जिक्र मुजाहिदा है, हुसैन का जिक्र मुकाशफा है, हुसैन का जिक्र खुदा का पसंदीदा है। इसी वजह से मैं राजू और उनके तमाम मोहल्ले के लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। सुबह कयामत तक न हुसैन का जिक्र मिटा था और न मिटा है। ए राजू भैया तुम भी मिटने मत देना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।